चलो लुक एट प्रैक्टिस 2.4. Compare the given quadratic equation to the general form and write the values of ABC. अभी आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए जनरल फॉर्म कौन सा है. क्या आता है रे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? यस, ax स्क्वायर प्लस bx c इक्वल्स टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये जनरल फॉर्म है. तो फॉर एग्जांपल मान लो इक्वेशन ऐसा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अपने को बताने का है इसमें से a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म है और ये एक एग्जांपल है. तो बोलो a का वैल्यू कितना होगा रे 2, जो 2 दिख रहा है. b का वैल्यू क्या होगा 5 की -5 और c का वैल्यू 10. ठीक है, तो ऐसा अपने को a और b और c का वैल्यू लिखना है. सही है वार्ता. 2.4 चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान दो क्या है रे, पहला 1 का 1 ना. क्वेश्चन नंबर 1 का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इसको पहला कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ. तो इसको पहला लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये पहला लाइन आएगा. कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को, मतलब दिए हुए इक्वेशन को किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ. क्या है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दिलेल्या समीकरणाची तुलना सामान्य रूप ax वर्ग प्लस bx अधिक c सोबत काय रे तुलना करू. therefore we have तर बोला a ची व्हॅल्यू, b ची व्हॅल्यू आणि c ची व्हॅल्यू काय मिळेल. बरोबर. ये तो पहला बेसिक लाइन आपको लिखना है. कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म. इधर a ना a, तो एक्स स्क्वायर के आगे का वैल्यू a रहता है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखा सबको, एक्स स्क्वायर, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है. आगे कोई भी नंबर नहीं है मतलब वो कितना है 1. कुछ नहीं मतलब 1 होता है. यहाँ पे क्या दिखा सबको b, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 7 है कि -7 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -7. सही है. यहाँ पे c के जगह पे क्या वैल्यू है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा 5. बस इतना ही करना है, 1 मार्क के लिए सम आते हैं. अगला इक्वेशन बोलो 2m का स्क्वायर, आगे बोलो
इक्वल्स टू 5m। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही तरीके से दिया नहीं है, उसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। सही तरीका क्या होता है? इक्वल्स टू के आगे क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल्स टू के आगे 0 है क्या? इक्वल्स टू के आगे क्या है? 5m माइनस 5। ये गलत है ना? इक्वल्स टू के आगे क्या होना चाहिए? 0। लेकिन आएगा, इधर आएगा 0 नहीं। तो इक्वल्स टू के आगे अपने को 0 लिखना है। तो इक्वल्स टू के आगे 0 रखने के लिए ये सारे रामायण को इधर लाना पड़ेगा, तभी उधर क्या बचेगा? 0। सबको इधर लेके आते। इधर पहला है 2m का स्क्वायर है, बोलो ये इधर क्या है? प्लस 5m। प्लस है ना, ये आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। तो ये प्लस 5m इधर आएगा ये बाजू में, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 5m। सही है। ये इधर क्या है? -5 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5। अभी मेरे को बताओ, ये दोनों को इधर लेके आए तो उधर कुछ बचेगा? उधर कितना बचेगा? 0। अब ये सही हो गया क्या? अभी ये सही है, क्योंकि अभी उसके इक्वल्स टू के वो साइड में क्या है? 0 है। ये होने के बाद फिर लाइन लिखेंगे अपना, बराबर ना? क्या लाइन है एवरीवन? चालू करो, पढ़ो लाइन। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कह रहे गिवन इक्वेशन, बोलो, विथ कह रहे जनरल फॉर्म, बोलो जनरल फॉर्म बोलो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। Therefore we have, मराठीवाल्या पोरांना लाईन माहिती पडली आता, माहिती पडली ना रे? Therefore we have, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा? बोला ए ची वैल्यू इकडे भेटणार, क्या होगा ए का वैल्यू? सही है। बोलो बी का वैल्यू क्या होगा? 5 की -5? -5। और सी का वैल्यू 5। सही है। आगे कितना नंबर? थर्ड। चलो पढ़ो, थर्ड वाला पढ़ो। y² इक्वल्स टू, इधर तो और त्रास दिया है, y² इक्वल्स टू 7y। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग ही नहीं रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब भी मैंने समझाया, इक्वल टू के ये बाजू में क्या होना चाहिए? 0। आएगा 0 इकडे? नहीं। तो 0 कैसा बचेगा? जब इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? खाली 0। तो अपन क्या करते हैं, ये जो 7y है उसको इधर लेके आते, तो उधर क्या बचेगा? 0। बोलो y², एनीवन? ये प्लस है ना, इधर आके -7y इक्वल्स टू 0। उधर कुछ नहीं तो 0। लेकिन आपको पता है यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर। देखो यहाँ पे कैसा था, पहला स्क्वायर वन, फिर वेरिएबल वन, और फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होता है। देख कैसा, इधर है +5, इधर भी है देखो +5, है कि नहीं? लेकिन वैसा इधर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो जब कुछ नहीं दिखेगा तो आपको लिखना है +0। क्या लिखना है? +0। अब ये सही हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन लिखना पड़ेगा? बोलो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म। विथ क्या है? जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। Therefore we have a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू, बराबर है?
तो बता रहे सोहम आए रे, ए का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। वाई के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। बोलो बी का वैल्यू कितना होगा? 7 की -7 और सी का वैल्यू 0। ठीक है, आगे फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड। अभी फॉर्मूला मेथड के लिए तुमको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बराबर कि नहीं? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड ऐसा बोला है। तो फॉर्मूला मेथड में तुमको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने के स्टेप्स पहले लिख रहा हूं। फॉर्मूला मेथड का पहला स्टेप, स्टेप 1। पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ता है? कंपेयरिंग। पहला कंपेयरिंग करना पड़ता है। किसके साथ कंपेयरिंग करना पड़ता है? जो ऐसा अभी अपन ने किया था। बोलो किसके साथ कंपेयर किया था रे अभी अपन ने? बोलो। यस, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 2 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके ये लिखना है आपको, a का वैल्यू, b का वैल्यू और किसका वैल्यू? c का। उसके बाद में आपको इसका वैल्यू ढूंढना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टेप 2 में, ये आपका स्टेप 2 में आपको इसका वैल्यू ढूंढना है। बोलो किसका वैल्यू ढूंढना है एवरीवन? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद ही होना चाहिए ये। सबसे पहला स्टेप क्या है फॉर्मूला मेथड का? पहला स्टेप, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू ढूंढेंगे किसका? a का, b का एंड c का, जैसे अभी सॉल्व किया तुमने। उसके बाद में अगला स्टेप, किसका वैल्यू ढूंढने का एवरीवन? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वैल्यू ढूंढना है। और आखिरी स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में आपको अप्लाई करने का है फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। बोलो फॉर्मूला क्या है? बोलो एवरीवन। माइनस बी, बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका ही वैल्यू अपन इधर ढूंढते, ताकि बाद में इधर काम इजी बने। और 2 बार सारे बच्चे फॉर्मूला रटाएंगे। चलो बोलो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये तो मैंने बोला, अब बोलिए। चलो बोलो, x इक्वल्स टू, बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 4ac अपॉन 2a। वापस टू ए। तो ये आपका फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला मेथड कंपल्सरी एग्जाम में आता है, 3 मार्क का सम आता है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड के स्टेप याद ही रखने, पहला कंपेयर करेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढेंगे और बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मालूम पड़ा सबको? अभी अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड के सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सम, क्वेश्चन 2 का पहला सम, एक्स स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको मालूम पड़ा है कैसे स्टेप्स है अपने, ठीक है। पहला कंपेयर करेंगे, ये सही से दिया है, अगर ये सही से नहीं होता तो पहला उसको सही से बना दे। ये सही से इक्वल टू के वो बाजू में क्या होना चाहिए, खाली है तो 0, मतलब ये परफेक्ट है। तो पहला क्या करेंगे, कंपेयर। चलो बोलो लाइन, कंपेयरिंग, चलो given equation with जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे वी हैव बोला एच की वैल्यू जोशी बताइए, का वैल्यू क्या है, बोला ए का वैल्यू कितना होगा रे, 1। इसके आगे कुछ नहीं, 1। बोला बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 5। पहला स्टेप खत्म, स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करें, पहला स्टेप खत्म हो गया। अभी अपने को क्या ढूंढने का है बताओ, अभी क्या ढूंढने का है, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ढूंढना है, यही ढूंढना है कि नहीं। स्टेप 2 में एक ही टर्म है लेकिन 3 स्टेप में सॉल्व होगा। बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ध्यान दे, पहला किसका वैल्यू लिखने का है, बी स्क्वायर। इधर देख के बताओ बी का वैल्यू, तो 6 का क्या करने का है, स्क्वायर, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 4 इंटू किसका वैल्यू, ए का वैल्यू 1 इंटू किसका वैल्यू, सी का वैल्यू 5। सही है। चलो सारे बच्चे बताओ 6 का स्क्वायर 36 आता है ना रे, 6 का स्क्वायर 6 6 जा कितना होता है 36। फिर क्या साइन है यहाँ पे, बोलो माइनस। इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, 4 1 जा 4 5 जा, मतलब बड़ा 20 कैसा है, तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इसका वैल्यू 16 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 16 है। सही है। अब क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। आता सूत्राचा वापर करू, सूत्र पद्धत याला म्हणतात। आता सूत्राचा काय रे वापर करो, क्या फॉर्मूला है वो अभी आपको बताएं। क्या फॉर्मूला से क्या था अभी कुछ टाइम पहले, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, यही फॉर्मूला था अपना। अभी ध्यान दे, अभी ध्यान दे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या साइन है, पहले पहला माइनस, फिर किसका वैल्यू लिखने का है, बी। बोलो बी का वैल्यू, मालूम पड़ा कैसा है। फिर क्या साइन है, बोलो प्लस माइनस। मैं क्या बोलता है, इसका वैल्यू अभी बी का वैल्यू, फिर ए का, फिर सी का, जरूरत नहीं, ये तुमने ऑलरेडी ढूंढा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ढूंढा है, कितना है उसका वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, तो ये 16 उठा के डायरेक्ट छापना है इधर। सही है कि नहीं। अपॉन अपॉन क्या लिखना है, बोलो 2a, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1। अब सॉल्व करते, x इक्वल्स टू पहला माइनस 6 प्लस माइनस, ये देखिए माइनस 6 लिखा प्लस माइनस लिखा, सारे बच्चे जानते हैं 16 किसका स्क्वायर है, तो रूट में है ना ये,
तो 16 बाहर आएगा तो कितना बनेगा 4। मालूम पड़ा 4 कैसे आए। और बोलो 2 1 जा 2 1 जा 2। सही है। दादा आप क्या करें, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस, ध्यान दे इधर कैसा करता है। देयरफॉर x इक्वल्स टू पहला लिखने का -6 प्लस 4 अपॉन 2 और फिर एंड। बोलो किसका वापर किया मैंने खाली अभी प्लस का, किसका वापर बाकी है माइनस। सेम लिखने का नहीं, x इक्वल्स टू पहला क्या लिखेंगे -6, अभी प्लस लिखोगी -4 अपॉन 2। बोलो बड़ा सबको। अब आगे x इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। साइन बड़ा नंबर का, बड़ा नंबर 6 की 4 है, 6 का साइन क्या है माइनस अपॉन 2। सबको मालूम पड़ा ये -2 कैसे है, इधर बता एनीवन। अब मस्तन कितना आंसर आएगा इसका, -6 -4 का कितना आंसर आएगा जोशी। हाँ -10 अपॉन 2, खाली 10 नहीं आएगा -10। क्यों -10, माइनस माइनस क्या होता है, तो 6 और 4 10 हो गया। और 10 को साइन किसका देने का, बड़े नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है 6 की 4, 6 का साइन क्या है। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 के टेबल में 2 आता है कि नहीं आता है, बोलो 2 1 जा 2 1 जा ना, तो आंसर कितना आएगा -1। -1 आएगा कि नहीं, आगे का बताओ उधर का क्या आंसर आएगा। -2 के टेबल में 10 आता है ना, कितना -5। तो यहाँ पे लिख देने का फिर क्या आंसर, x इक्वल्स टू 2 वैल्यू मिल गए ना, क्या वैल्यू मिल गया 2 -1 -5, -1 -5। दैट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड प्रैक्टिस करने से आएगा ऑफ कोर्स। अगला सम सेकंड वाला का देख ले, बोल रहे सेकंड वाला सम बता इसमें का, एक्स स्क्वायर माइनस का है 3x -2 इक्वल्स टू 0। ये सही से दिया है इक्वेशन, ऑफ कोर्स सही से दिया है। पहला क्या करना पड़ेगा अभी, कंपेयर। बोलो एवरीवन, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कह रहे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, विथ कह रहे जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वी हैव, बोलो क्या मिला, ए बी एंड सी। तमाम बच्चे दोहरा दो और बता दो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू। अब अभी ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, बी स्क्वायर -4ac। असंच केलं ना, पहला किसका स्क्वायर करेंगे बी, बोलो बी का वैल्यू, तो -3 का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या साइन है यहाँ पे माइनस, फिर क्या लिखो बताओ 4 इंटू, बोलो ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2। यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा बताएगा मेरे को -3 का स्क्वायर कितना आता है, कितना आता है 9। कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा आता है पॉजिटिव। तो भले इधर -3 है लेकिन उसका स्क्वायर -9 नहीं आएगा, उसका स्क्वायर 9 ही आएगा। बराबर है कि नहीं आता, कितना स्क्वायर आएगा उसका 9। सही है, बोलो माइनस माइनस प्लस, सबको मालूम पड़ा ये प्लस कैसे बना, ये माइनस माइनस माइनस
माइनस माइनस क्या होएगा रे, प्लस। ये वाला कितना भागेश, ये ओके बस। चलो, तो सबको मालूम पड़ा ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बोलो, 4 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 8 कैसे आया मालूम पड़ा। 4 1 जा, 4 2 जा 8। चलो ये दोनों को प्लस करो, तो ये 17 मिल गए। अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ बाय यूजिंग कह रहे फॉर्मूला। तमाम बच्चों को पता है फॉर्मूला क्या है। चलो, क्या फॉर्मूला है एवरीवन, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही ना रे फॉर्मूला, आगे बढ़। अभी वैल्यू पुट अप कर दे, ठीक है। x इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला का माइनस लिखू, माइनस है कि नहीं यहाँ पे, पहला फॉर्मूला का माइनस। अब किसका वैल्यू लिखने का है, बी का। बोलो बी का वैल्यू, हाँ ये देखिए फॉर्मूला का माइनस, ये उसका खुद का माइनस, बराबर की बात है। अब क्या साइन लिखने का है, अब क्या साइन लिखने का है, बोलो प्लस माइनस अंडर रूट। इसका वैल्यू ढूंढा है कि नहीं अपन ने, कितना है, 17 है, अपॉन क्या 2a, अपन 2a ना। बोलो 2 और a का वैल्यू 1, दैट इज 2 इंटू 1। तमाम बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बोलो माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते ही नहीं डायरेक्ट। ठीक है, कैसा हुआ मालूम पड़ा, माइनस माइनस प्लस, प्रैक्टिस से आने वाला है ये, ओनली प्रैक्टिस, त्याशिवाय साइन समझत नहीं, लक्षात घ्या। फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए, कुछ टाइम पहले जो सम किया यहाँ पे 16 था तो बाहर तूने 4 लिया, अभी ये 17 है। 17 किसका भी स्क्वायर नहीं है 17 स्क्वायर। अगर 9 होता तो 3 लेते, 4 होता तो 2 लेते, 25 होता तो 5 लेते। कितना है यहाँ पे, 17 है ना। तो 17 का कुछ रूट आ सकता है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। बोलो 2 1 जा 2। इसको क्यों नहीं बाहर लिया मालूम पड़ा ना सबको, ये देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 प्लस, पहला क्या लिखेंगे, रूट में 17 अपॉन 2। एक बार प्लस वाला हो गया, अभी एक बार क्या करेंगे, एंड x इक्वल्स टू, बोलो 3, क्या लिखो प्लस की माइनस, माइनस क्या रूट में 17 अपॉन 2। दादा और कुछ कर सकता हो, कुछ नहीं कर सकता हो, यही आंसर। तो के टेबल से इसको कुछ काट सकते हैं क्या, कुछ नहीं काट सकते, तो आंसर मिल गया। देयरफॉर आंसर मिल गया, क्या आंसर, x इक्वल्स टू, क्या आंसर आ गया, बोलो 3 प्लस रूट में 17 अपॉन 2 कॉमा, दूसरा आंसर बोलो 3 माइनस रूट में 17 अपॉन 2। हाँ, अगर आता रहेगा टेबल में 2 के तो कट करते, नहीं आ रहा। चलो थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है रे, 3m का स्क्वायर आगे प्लस 2m आगे -7 इक्वल्स टू, वही लाइन वापस सही से दिया है। बोलो इक्वेशन बोलो एवरीवन, लाइन बोलो लाइन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, yes with काय रे जनरल फॉर्म, with general form, that is x square
plus bx plus c equals to 0. Therefore, we have, बोलो क्या मिला अपने को? a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। तमाम बच्चे दोहरा दो। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -7। सही है। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। फिर क्या ढूंढेंगे? नाउ क्या ढूंढना पड़ेगा? b² -4ac। b का वैल्यू बोलो। b का वैल्यू 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस क्या लिखना है? 4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू -7। चलो बता दो, 2 का स्क्वायर। अब क्या लिखो? प्लस के माइनस? प्लस। कैसे आया प्लस? माइनस माइनस प्लस। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 बराबर। 4 3 जा 12 3 जा, अरे 4 3 12 ना, 12 7 12 84 बरोबर। बराबर। ये देख 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, 7 है ना, मग 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। मालूम पड़ा कि नहीं? कंटिन्यू मल्टीप्लाई होता है ये, कंटिन्यू। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। अब इसको प्लस करो, 88। अब क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग, अरे नाउ बाय यूजिंग का है, यस, नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला बोले एवरीवन, फॉर्मूला x इक्वल टू, अभी x नहीं, अभी m बोलेंगे। m क्यों m लिया? क्योंकि इसमें m है ना। इसके पहले वाले दो में क्या था? x था, तो x वापस। चलो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। चल ध्यान दे, वैल्यू पुट अप करना है। चलो m का वैल्यू पहला क्या लिखू? पहला क्या लिखू रे मस्तन? पहला क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, पहला माइनस। फिर किसका वैल्यू लिखने का है? b का। b का वैल्यू कितना है? 2। फिर प्लस माइनस अंडर रूट। ढूंढा है ना रे आप लोगों ने? कितना ढूंढा है? 88 ढूंढा है ना? 88 अपॉन 88 अपॉन का 2a, 2 इंटू 3। अब मेरे को बताओ 88 किसका स्क्वायर है क्या? किसका भी नहीं। हाँ, लेकिन इसका एक्सपांशन हो सकता है किसी के टेबल में, किसी के स्क्वायर नंबर के टेबल में। किसके टेबल में आता है? 4 के। 4 के आता है ना। 22 इंटू 4 है ना, 22 इंटू 4। अरे 88 कोई स्क्वायर नंबर के टेबल में आता है क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। अभी कुछ गधों को मालूम ही नहीं पड़ता स्क्वायर नंबर कौन से होते। स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जो किसी के स्क्वायर है। अभी ये जो 88 है ना, ये 11 के भी टेबल में आता है, लेकिन 11 स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर समझता है ना? स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी का क्या है? स्क्वायर। तो बोलो 4 स्क्वायर है, हाँ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 4 2 का स्क्वायर, तो 4 के टेबल में ही आता है क्या? हाँ। हाँ, 9 भी स्क्वायर है इसका, लेकिन 9 के टेबल में 88 आता नहीं। तो 4 क्या आता है? देख कैसा कर रहा हो, ये देख। -2 प्लस माइनस 4 इंटू 22 अपॉन 3 2 जा 6। 4 इंटू 22 आपको मालूम पड़ा कैसे आया? 4 इंटू 22, अरे 4 इंटू 22 88 ही होता है ना। 4 इंटू 22 क्या होता है? 88। हाँ, अभी मैं 22 को बाहर नहीं ले सकता हूं, लेकिन 4 को तो ले सकता है। 4 बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 2 बने। थैंक यू। तो m इक्वल्स टू इधर -2, फिर प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो बनेगा 2,
और अंदर कितना बचेगा, अपॉन 6, अपॉन 6। ठीक है, अब दो बार लिखेंगे। देयरफॉर m इक्वल्स टू, बोलो, -2 +2 रूट में 22 अपॉन 6, ये पहला हो गया। एंड m इक्वल्स टू, बोलो, -2, अब क्या लिखू, ओके, -2 रूट में 22 अपॉन 6। अभी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अभी देख, m इक्वल्स टू, इसमें कॉमन निकालने का है, कॉमन, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कॉमन किसको निकाल सकते हैं, 2 को, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, -1, इधर का 2 तो बाहर है, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, फिर इधर प्लस इन 1, इधर क्या बचेगा रे, इधर, इधर क्या बचेगा, हाँ, शाबाश, रूट में क्या है रे, 22। थोड़ा तो अपने को अक्ल होना चाहिए, ऐसा बता दो, रूट में 22 कैसे बचा, क्योंकि ये 2 बाहर निकाला, बराबर ना, ये 2 अभी इधर है कि बाहर निकला है, बाहर नहीं बचे। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, अभी अभी देख, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा गए रे 6। तो ये आंसर यहाँ पे आ गया, m इक्वल्स टू, बोलो क्या आंसर आ गया, -1 प्लस रूट में 22 अपॉन 3, ये एक आंसर हो, वही अभी ये बाजू में। एंड m इक्वल्स टू, सेम पैटर्न, बोलो इसमें क्या कॉमन निकालो, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2 ही निकलेगा, तो यहाँ पे कॉमन निकाला 2, बराबर। अब क्या बचेगा अंदर, माइनस -1, फिर क्या बचेगा, माइनस रूट में कितना, 22, बराबर। कोई बोलेंगे इधर प्लस हो गया, अरे रूट ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो बदलता है, अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है क्या, क्यों बदलेगा वो, और अपॉन में कितना लिखेंगे, अपॉन में 6। तुमको मालूम पड़ा क्या, ये दोनों में से कॉमन क्या निकाला, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 बाहर है, तो अंदर ये 2 बाहर आया तो इधर क्या बचेगा, -1, ये 2 भी बाहर आया है, तो अंदर बचेगा कितना, रूट में, हाँ, रूट में 22, सही है। फिर डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 जा, तो देयरफॉर m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू बोलो एवरीवन, -1 माइनस रूट में 22 अपॉन, तो तुम्हारा आंसर हो गया, दैट इज, बोलो आंसर क्या, m इक्वल्स टू, बोलो क्या आंसर आ गया, m इक्वल्स टू -1 प्लस रूट में 22 अपॉन 3, ये पहला आंसर। और दूसरा आंसर बोलो, दूसरा आंसर, -1 माइनस रूट में 22 अपॉन कितना रे, 3, ये दूसरा, बराबर कि नहीं। इसके अलावा 4 वाला होमवर्क, 6 वाला होमवर्क, 5 वाला में दिखा, 5 वाला में करा के दिखा, ठीक है। चलो 5 वाला बताएंगे, 5 वाला एवरीवन, बोलो 5 वाला बताएंगे सारे बच्चे, क्या है 5 वाला, वाई स्क्वेयर प्लस 1/3 वाई इक्वल्स टू 2, यही है ना। अभी अपने को क्या करना है, ये जो 3 है, 3 उसको पहला हटाने का है। हाँ, रख के भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करने में हार जाए,
तो अगर मेरे को ये 3 को हटाने का रहेगा तो 3 से सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट देख इसको कैसा होता है, लेट मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 3. आता तुम्ही म्हणायचं संपूर्ण समीकरणाला कितीने, 3 ने गुणू. संपूर्ण समीकरणाला 3 ने गुणू. ठीक है, बोलो पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 3 से. पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3. पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3. तो किसा मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वेअर इंटू 3. 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे रे बाबा, नीचे 3 आहे. आता ह्याला 3 आवडतो का काय असं होईल, कळलं काय नाही, नीचे 3, नीचे 4 होता तो 4 से करते. बोल प्लस, प्लस क्या बोलो, 1/3 वाई इंटू 3. और आगे बोलो 2 इंटू 3. चलो 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या आएगा, एनीवन, 3y स्क्वायर. ये कट हो जाएगा. 1 इंटू वाई क्या आएगा, 1y. और आगे 3 2 जा 6. लेकिन ये सही फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है सही फॉर्म क्या होता है. क्या सही फॉर्म होता है, इक्वल टू के वो बच्चों में क्या होना चाहिए, 0. जो है क्या, तो लाना पड़ेगा इधर. तो लाते, बोलो क्या, 3y का स्क्वायर प्लस 1y. और ये प्लस है, इधर आके माइनस, उधर 0. फिर लाइन लिखेंगे, ना क्या, कंपेयरिंग, यस, गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म. विथ काय रे, जनरल फॉर्म. एनीवन, क्या है जनरल फॉर्म एवरीवन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. देयरफॉर वी हैव, क्या मिलेगा अपने को, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू. इधर देख के बताओगे रे, a b c का वैल्यू इधर. चलो एवरीवन, a का वैल्यू 3 बराबर. बोलो b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -6. -6 ना रे, माइनस का रे 6. चलो आगे बढ़ते, अभी क्या ढूंढना पड़ेगा, बोलो क्या ढूंढना पड़ेगा रे अभी, बी स्क्वायर -4ac. चलो बी का वैल्यू 1, तो किसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर ना, माइनस का रे 4ac. शिकवलं ना पोरांना मी, तिथे बस, तिथे बस, तिथे बस, तिथे बस, तिथे बस, शिकवतात पॅन कार्ड, तिथे बस. हा, हे आता सांगा रे, बी स्क्वेअर मायनस काय रे 4ac. तर ते लिहायचं 4 इंटू, थांब जरा, पोरगं काहीतरी मध्येच गोंधळ करेन. तिथे तुला काढून देऊ, कार्टून बघू नका, मग करा बस. बस बस तिथे खुर्चीवरती. काय बी स्क्वेअर मायनस काय रे 4ac. तो 4, e ची व्हॅल्यू सांगा, e ची व्हॅल्यू 3 आणि c ची व्हॅल्यू -6. माइनस काय रे 6. एनीवन, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस. बताओ इसका मल्टीप्लाई कितना है, कितना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72. तो ये मिलके हो जाएगा 73. सही है, 73 तो किसका भी स्क्वायर नहीं. 73 कोई स्क्वायर नंबर के टेबल में आता है क्या, मेरा सवाल आप. वो 88 कैसा आता था 4 के टेबल में, आता था कि नहीं. वैसे 73 किसके टेबल में आ रहा है क्या, मैं जान रहा हूं. स्क्वायर नंबर समझता है क्या तुमको, ये देख, 1
4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के तो स्क्वायर है। तो इसमें से किसके टेबल में ये आता है क्या, ये मैं पूछ रहा हूं आपको। नहीं है ना, है इतना। ये 25-25 का इनके टेबल में तो बैठना सवाल ही नहीं उठता। 36 का डबल करेगा तो 72 होता है। 9 के टेबल में 72 आता है, 73 नहीं आता। 4 के टेबल में विषय ही नहीं, 4 के कोई टेबल में कभी भी 73 नहीं, मतलब ये किसके भी टेबल में आता नहीं। 23 मध्ये, हाँ मला सांगा 23 के टेबल में आता है ऐसा बोलना भी पाप है, क्योंकि 23 किसी का स्क्वायर नहीं। अपने को कोई स्क्वायर नंबर के टेबल में आना ही चाहिए, ठीक है, वार्ता है, लेकिन नहीं आता। तो कट कर, हाँ अभी लिखेंगे बाय नाउ बाय यूजिंग क्या रे, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला बोलो एवरीवन, फॉर्मूला एक्स नहीं वाई ना, बोलो क्या आएगा, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरे को बताओ पहला क्या लिखेंगे, माइनस, फिर बी का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 1, फिर प्लस माइनस ना, इसका वैल्यू ढूंढा अपन ने, कितना है वैल्यू 73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 3। तो मेरे को बताओ -1 प्लस माइनस एज इट इज लिखना पड़ेगा, और इधर क्या लिखना पड़ेगा 73, और 3 2 जा 6। अगर अभी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ कॉमन विमन निकालने का सवाल ही नहीं होता। तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, -1 प्लस माइनस √73 है ना, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या था वैल्यू, -1 प्लस रूट में 73 अपॉन 6 एंड y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट में 73 अपॉन 6। यही आंसर हो गया, आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता। इसके लिए लिखेंगे देयरफॉर, क्या आंसर आएगा तुम्हारा, आंसर दैट इज क्या, y इक्वल्स टू ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा, -1 प्लस रूट में 73 अपॉन 6 कॉमा -1 रूट में 73 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज, बराबर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, उसने ना वहां पे लिख के दिया है, जो अपन करते थे ना ये वाले स्टेप, क्या स्टेप करते थे, पहला कंपेयरिंग, उसके बाद में एबीसी का वैल्यू, फिर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर क्या यूज करते थे, फॉर्मूला। वही उसने बोला है। पहले ब्रैकेट में क्या लिख के दिया है, देखो पहले बॉक्स में क्या बोला है, कंपेयर करो इक्वेशन को किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, और क्या फाइंड करो, किसका वैल्यू फाइंड करने को बोला है, ए बी और सी का। ये अपना पहला स्टेप रहता था। दूसरा स्टेप में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही करते हैं अपन दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या अपन फॉर्मूला लिखते हैं, देख बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एबीसी। देख एबीसी का फॉर्मूला लिखो, एबीसी का वैल्यू डालो, और रूट्स ढूंढो। रूट्स किसको बोलते हैं, ये देख, दीज आर द रूट्स, ये रूट्स, बराबर, ये ढूंढने।
सांगा इक्वेशन सांगा, काय इक्वेशन दिले त्यांनी? एक्स स्क्वेअर प्लस है ना 2 रूट में 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला क्या करेंगे? पहला स्टेप कंपेयर करने की बात नहीं, उसने ऑलरेडी बोल के ही दिया है कि पहला कंपेयर ही करना है। तो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग क्या? गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, अच्छा डबल लिखा, कंपेयरिंग क्या है? गिवन इक्वेशन विथ क्या है? जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो तमाम बच्चे बताएंगे। देयरफॉर वी हैव a का वैल्यू, बोलो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, यस ये पूरा नंबर लेना है। क्या? 2√3 और c का वैल्यू 3। तो पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। पहले बॉक्स में यही लिखना था कि नहीं? किसका वैल्यू ढूंढना था रे पहले बॉक्स में? ए का, बी का एंड सी का। अगला एक्टिविटी क्या करना है भाई? त्याला लय येतं का मागच्या? तो मेरे को बताओ ए और बी और सी का वैल्यू अपने को आ गया। अभी किसका वैल्यू ढूंढने का है? नाउ क्या ढूंढना है रे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू ये है ना पूरा, उसका क्या करने का है? स्क्वायर। 2√3 ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर माइनस, माइनस क्या? 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3। अभी इसके स्क्वायर कराओ, बताओ 2 का स्क्वायर 4, एनीवन, √3 का स्क्वायर 3 आता है, √3 का स्क्वायर 3 आता है। इधर इंटू क्यों डाला? ये देखिए बीच में इंटू। इसका मल्टीप्लाई बता दो कितना है इसका मल्टीप्लाई? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और आगे -12, तो आंसर कितना आएगा? 0। ये 0 हो। यहां तक अपन ने कितना कितना लेवल हो गया? पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अभी अपने को क्या यूज करना है? फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग काय रे? फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला? एवरीवन बोलो फॉर्मूला। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू बताएंगे। माइनस ए बी का वैल्यू तो मेरे को लगता है 2√3 है। बी का वैल्यू यही है ना, 2√3। ए ये तो ढूंढा है अपन ने, कितना आया था? 0। तो प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। ए का वैल्यू कितना है? 1। आगे बढ़ते बोलो -2 रूट में 3 प्लस माइनस ए 0 का रूट 0 है, बराबर कि नहीं? 0 किसका स्क्वायर है? 0 का। 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। अपॉन अपॉन बोलो 2 1 जा 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देयरफॉर x इक्वल्स टू, बोलो कैसा लिखूं? -2 रूट में 3 प्लस कितना? 0 अपॉन 2 एंड, बराबर। आगे क्या करेंगे? आगे x इक्वल्स टू बोलो -2 रूट में 3, अभी क्या प्लस की माइनस, -0 अपॉन 2 ना रे। अब ये 0 का कुछ वैल्यू है क्या? वो निकल जाएगा। देख कैसा बनेगा। x इक्वल्स टू, इसमें 0 प्लस करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, यही बचेगा। क्या आएगा? -2 रूट में 3 अपॉन 2, ये इसका हो गया। 0 प्लस करके कुछ बदलेगा क्या? इधर 1 है, इधर 0 है, 1 प्लस 0 1 होता है। पैसा -2 रूट में 3 प्लस 0
करूंगा तो यही बचेगा, वो साइड में क्या बचेगा, एंड एक्स इक्वल्स टू वही ना -2 रूट में 3 अपॉन का रे 2, इधर भी जीरो है, जीरो माइनस करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे ये नंबर में से जीरो अगर माइनस करूंगा तो ये बचेगा कि यही रहेगा, ऐसा ना, 2 - 0, बोलो 2 - 0 करेगा तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। वैसा इसमें से जीरो लेस करूंगा तो यही बचेगा ना। तो आगे अब क्या करते थे, 2 × 1 = 2 × 1 = 2 कट हो गए, तो बचेगा क्या, एक्स इक्वल टू ऊपर क्या बचा, ऊपर -√3, और इधर अपॉन में है क्या, कट हो गया, तो उधर क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू बोलो, उधर क्या बचेगा -√3, देयरफॉर आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू क्या, -√3, -√3। चलो पड़ गया सबको। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट कौन सा 2.4 क्या होता है, खत्म होता है। तो ये सब होमवर्क में दिए, बाकी सारा प्रैक्टिस सेट कवर किया, और था फोर्थ वाला बटन बंद कर